सर जल्दी कीजिएगा। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि अमरनाथ यात्रा के दौरान कई शहर बसते हैं, लेकिन ये सभी शहर आर्जी तौर होते हैं। अब की बार अमरनाथ यात्रा में टेंट सिटी बना दी गई है। सेना की तरफ से करीब 1000 टेंट अमरनाथ यात्रा के अलग अलग पड़ावों पर लगाए गए हैं, जिनमें अधिकतर 600 टेंट मात्र बालतल में श्रद्धालुओं के लिए लगाए गए हैं, जिनमें करीब 10,000 लोग एक साथ रुक सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि सर्दियों के दौरान यहाँ कई फुट बर्फ़ पड़ती है, जिसके कारण सब ढांचे ढह जाते हैं। ब्रांचेस के कारण, बर्फबारी के कारण, और हर साल ये ढांचे दोबारा बनाने पड़ते हैं और खड़े करने पड़ते हैं। और अब की बार ये ज़िम्मा सेना और BSF ने लिया। सेना की तरफ से 1000 और BSF की तरफ से 200 टेंट यानी 1200 टेंट, जो आसानी से 10 से 15,000 लोगों को इस बेस कैंप, जो कि बालटल का बेस कैंप है, यहाँ पर उनके लिए रहने, बैठने, सोने और कई दिनों तक यहाँ पर आराम करने की व्यवस्था बना देते हैं। क्योंकि अमरनाथ यात्रा का सिलसिला चलता रहता है, श्रद्धालु आते हैं, श्रद्धालु जाते हैं, तो जितने भी श्रद्धालु कितनी भी तादाद में क्यों न इन पड़ावों पर पहुँचे, उनके लिए ये टेंट सिटी जो है एक नायाब करिश्मा भी है और सेना की ताकत भी दर्शाता है। रूफ अहमद के साथ अशरफ रानी, बालटल, आज तक। गुरुवार सुबह अमरनाथ गुफा में ये द्वार खुलेगा और इस साल की अमरनाथ यात्रा शुरू हो जाएगी। इस साल की अमरनाथ यात्रा के लिए सब तरह के इंतज़ाम पूरे हो चुके हैं और जहां आप शिवलिंग के साक्षी दर्शन कर रहे हैं। और अमरनाथ गुफा में जो है अब की बार शिवलिंग का आकार काफ़ी बड़ा है, ज़्यादा से ज़्यादा समय तक शिवलिंग का आकार बना रहे, इसीलिए अमरनाथ यात्रा में दीवार बनाई गई है शिवलिंग और भक्तों के बीच में, ताकि उसके पास कोई श्रद्धालु नहीं जा पाए और साथ ही साथ जो है तापमान जो है इस अमरनाथ पवित्र गुफा का उसको बरकरार रखा जा सके। लेकिन क्योंकि 2 साल के बाद आपकी बार अमरनाथ यात्रा हो रही है, इसलिए श्रद्धालुओं में भी उतना ही उत्साह है और उतनी ही ज़्यादा तादाद, करीब 10 लाख श्रद्धालुओं के यहाँ पर पहुँचने की उम्मीद है। गुरुवार की सुबह ही इस साल की अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई। अलग अलग जत्थे जो देश के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग पड़ावों पर पहुँच चुके हैं, उन्होंने सुबह से ही अमरनाथ गुफा का रुख किया। इस साल की अमरनाथ यात्रा में रिकॉर्ड तादाद में श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक 8 लाख श्रद्धालु पहले ही रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और उसके बाद कई सारे यात्री जो हैं वो कश्मीर पहुंचकर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी करा रहे हैं। और अब की बार जो है इस यात्रा को 2 साल के बाद शुरू किया गया है, वो साफ इस यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं के चेहरे से दिख रहा है कि कितना बेसब्री से इस साल की अमरनाथ यात्रा का इंतज़ार वो कर रहे थे। अगर अमरनाथ यात्रा की बात की जाए, 2 रास्ते अमरनाथ गुफा तक पहुंचने के हैं। काफ़ी मुश्किल और सख्त रास्ते हैं, जो 13,000 से 15,000 फुट की ऊंचाई से भी श्रद्धालुओं को चलना पड़ता है। ऊंचे पहाड़ हैं, तंग रास्ते हैं और उस तरह के ख़तरनाक रास्ते हैं जहां चट्टानें खिसक आती हैं, जहां लैंडस्लाइड्स होती हैं। इन सभी मुश्किलों को नज़र में रखते हुए अब की बार प्रशासन ने कोशिश की है कि श्रद्धालुओं के लिए इस बार की अमरनाथ यात्रा काफ़ी सरल हो, काफ़ी किसी तरह की मुश्किल से ना उनको सामना करना पड़े। चाहे अमरनाथ यात्रियों के रहने, रुकने, अमरनाथ गुफा तक पहुंचने या फिर वहां पर दूसरी सुविधाओं की बात की जाए, सब तरह के इंतज़ाम प्रशासन और सरकार की तरफ से किए गए हैं। यहाँ के हम देख सकते हैं, यहाँ इस अमरनाथ यात्रा में जो अलग अलग श्रद्धालु हैं उन्हें अमरनाथ गुफा की ओर जाने में जो है अब ये भी महसूस हो रहा है कि अब की बार इस यात्रा में कुछ अलग है। हाँ, सुरक्षा सबसे बड़ा
जो इस यात्रा के लिए ज़रूरी होता है उसमें भी हर तरह के इंतज़ाम और हर तरह के जो ज़रूरतें हैं वो प्रशासन ने शुरू कर रखी है। हम कोशिश करेंगे कुछ अमरनाथ यात्रियों से बात करने की, उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। आप अपना नाम बताइए। नंदन। कहाँ से आप हैं? हम मुंबई से। मुंबई से। हाँ। पहली बार अमरनाथ यात्रा में आए, इससे पहले भी आए? पहले भी आए थे महाराष्ट्र से। ये साल बहुत तकलीफ हुआ। किस वजह से? जो अपना ये टैगिंग निकला है ना, वो मैनेजमेंट ठीक से मैनेजमेंट नहीं है। तो उस टैगिंग में तो ये है कि उसमें कहा गया है कि ये यात्रियों की सुरक्षा के लिए है। सुरक्षा के लिए मतलब उसको पहले सिस्टम अपडेट करने का सिस्टम है, वो गलत है। ऑलरेडी एक पीसी के ऊपर ऑनलाइन हुआ है ना। बहुत लोगों का ये रखा है, ठीक है। वो ठीक से नहीं हो रहा है। तो आप पहली बार यात्रा पे आ रहे हैं, इससे पहले भी आए थे? हाँ, पहली बार। सब हम पहली बार आ रहे हैं, वो लोग आए हैं। आपको पता है मुश्किल कितना रास्ता है या देखेंगे आगे चल के? देखेंगे अभी ले जाएगा बाबा के ऊपर, बोले की मर्जी से। लेकिन काफी खुश हैं यहाँ पर। राहुल जी बताइए, जो यहाँ पर ये फैसिलिटी लगाई है इंडियन आर्मी ने, तो इसके बारे में बताइए कैसा लग रहा है? उसके लिए सर काफ़ी अच्छा लग रहा है। जैसा कि पता चला हमें कि पहली बार इस बार ऐसा लगाया जा रहा है, तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है सर, काफ़ी सुरक्षा है। 2 दिन से स्टे कर रहे हैं हम, कोई इशू नहीं आ रहा सर यहाँ पे। आप रुक रहे हैं यहाँ पर? जी सर, लास्ट 2 दिन से रुक रहे हैं यहाँ पे हम। कैसा लगा रुक कर? काफ़ी अच्छा लग रहा है। नीरू जी ये बताइए, यहाँ पर आप जो ये रुक रहे हैं तो कैसी फैसिलिटी है और किसने ये फैसिलिटी दी आपको? सर हमें नॉर्मल आर्मी वालों ने दिया फैसिलिटी, काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है। सफाई भी अच्छी, जब हम बोलते हैं तो साथ साथ सफाई होती है। बिजली की फैसिलिटी, टॉयलेट्स की फैसिलिटी सब अच्छी से साथ साथ दी है। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय।